धर्म की महिमा अपार, धर्म पर ठहरा संसार। धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार। धर्म की महिमा अपार, धर्म पर ठहरा संसार। धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार। धर्म का रुतबा बड़ा, धर्म का ऊंचा मुकाम। धर्म का रुतबा बड़ा, धर्म का ऊंचा मुकाम। धर्म ईश्वर का नियम, धर्म कुदरत का निजाम। धर्म को समझो जरा, धर्म पर कर लो विचार। धर्म की रक्षा करो, धर्म ही सबका आधार। धर्म की महिमा अपार, धर्म पर ठहरा संसार। धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार। धर्म तो इंसान की जिंदगी का नाम है। धर्म तो इंसान की जिंदगी का नाम है। धर्म तो भगवान का एक अमर पैगाम है। वक्त पड़ने पर सदा धर्म पर रहना निसार। धर्म की रक्षा करो,
धर्म क्यों कहते यहाँ, धर्म को आकाश से रख दिया नीचे उतार। धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार। धर्म की महिमा अपार, धर्म पर तेरा संसार। धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार। दुश्मनों के खौफ से धर्म डर सकता नहीं। दुश्मनों के खौफ से धर्म डर सकता नहीं। तीर से तलवार से धर्म मर सकता नहीं। आग में पड़कर सदा आ गया उस पल निखार। धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार। धर्म की महिमा अपार, धर्म पर तेरा संसार। धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार। धर्म की महिमा अपार, धर्म पर तेरा संसार। जब कभी संसार में धर्म को मारा गया, जब कभी संसार में धर्म को मारा गया, मिट गई सब ताकतें, दबदबा सारा गया। देख लो इतिहास में है मिसाले बेशुमार। धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार। धर्म की महिमा अपार, धर्म पर तेरा संसार। धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार। जब यहाँ कर्तव्य को धर्म समझा जाएगा, जब यहाँ कर्तव्य को धर्म समझा जाएगा, तब चमन उजला हुआ झूमेगा मुस्काएगा। पथिक छाएगी यहाँ हर तरफ फिर से बहार। धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार। धर्म की महिमा अपार, धर्म पर तेरा संसार। धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार। धर्म है सबका आधार, धर्म है सबका आधार। वैदिक वेदी पर विराजमान उपस्थित विद्वान मंडल, सम्मान की मात्र शक्ति उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और आप लोगों के प्रयत्न पुरुषार्थ के द्वारा आपके बीच में कुछ चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी मैंने गीत आपके सामने रखा, धर्म की महिमा अपार, धर्म पर ठहरा संसार। धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हम सुनते तो रहते हैं बार बार, लेकिन उन पर विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते। क्योंकि पहले आपने देखा होगा बच्चों को शब्द और अर्थ सिखाए जाते थे। शब्द क्या है और उसका अर्थ क्या है।
अब हम केवल शब्दों को रटा रहे हैं, शब्द रट लो, अर्थ उसको नहीं बता रहे। अब अर्थ क्या बता रहे हैं बच्चों को? मैंगो मायने जी, मैंगो मायने आम। अच्छा, ये मैंगो का अर्थ है या पर्यायवाची शब्द है? ये पर्यायवाची शब्द है। मैंगो अंग्रेजी में कहते हैं, आम हिंदी में कहते हैं। ये अर्थ हुआ क्या? बस यही आज पढ़ाया जा रहा है, और इसीलिए संसार में बड़े बड़े पढ़े लिखों को भी भ्रांति हो रही है। पर पहले हम शब्दों को जाने और शब्द के अर्थ को जाने। जिस दिन हम अर्थ को जान जाएंगे उस दिन फिर अनर्थ नहीं होगा। और जब तक शब्दों को जानेंगे, अर्थ को नहीं जाएंगे, तब तक अनर्थ होता रहेगा। आप कहेंगे शब्द क्या है? आप यहाँ सत्संग करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे सत्संग किसको कहते हैं, तो क्या उत्तर दोगे? आप करते प्रतिदिन हैं, लेकिन सत्संग करते हैं ये हमने सुन रखा है, सत्संग होता है, पर सत्संग कहते किसको हैं? अगर कोई पूछने लगे आपसे तो क्या उत्तर देंगे? ये है, किसी ने विचार किया? कुछ लोगों, मैंने एक सज्जन से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये बताओ सत्संग किसको कहते हैं? तो उन्होंने बताया, कहने लगे जहां भजन गाए जाए बैठ करके वो सत्संग होता है। तो मैंने कहा हिजड़े हर रोज गीत गाते हैं, क्या वो सत्संग करते हैं? कहने लगे साहब ऐसे गीत को गाने का नाम सत्संग नहीं है। तो हमने कहा और कैसे गाएं? तो उन्होंने पहचान बताई, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। अगर राम का नाम आ रहा है भजन में तो सत्संग है, और नहीं तो कुसंग है। चलो मैं आपको बहुत से गीत ऐसे सुना दूंगा जिनमें राम का नाम आएगा। क्या वो सत्संग है? आपने सुन रखे हैं वैसे, तो मैं केवल याद दिलाऊंगा। आपने रेडियो पर, टीवी पर सुना होगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई। अच्छा, ये सत्संग है? मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, इसमें भी राम का नाम आ रहा है, क्या ये सत्संग है? मैं लुट गया राम दुहाई, इसमें भी राम का नाम आ रहा है, क्या ये सत्संग है? एक गीत आपने सुना होगा जिसमें राम का नाम भी आता और श्याम का भी आता है, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा। तो ये तो पक्का सत्संग होगा। तो जो पहचान हमको दी गई वो सही दी गई या गलत दी गई? आपसे पूछे फिर सत्संग किसको कहते हैं, तो देखो ऋषियों ने उत्तर दिया, जिसको करके सत्य की प्राप्ति हो जाए और असत्य से छूट जाए उसका नाम सत्संग है। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जहां भी जाओ, अगर वहां सत्य की प्राप्ति हो रही है तो समझ लो आपने सत्संग किया है। और यदि सत्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, असत्य की प्राप्ति हो रही है, तो वो कुसंग हो सकता है, सत्संग नहीं हो सकता। याद रखना, जिस दिन ये पहचान आप अपने दिमाग में बना लोगे उस दिन आप सत्संग करेंगे, कुसंग नहीं करेंगे। जहां भी सत्य आपको प्राप्त होता है, इसलिए हमारे ऋषियों ने लिखा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सत्य को जानने का प्रयत्न करना चाहिए, और सत्य को जानने के लिए ही हम अच्छी बातों को सुना करते थे। जब सत्य पता चल जाता था ये सत्य है और ये असत्य है, तो हम सत्य को जीवन में धारण करते थे और असत्य को जीवन से छोड़ देते थे। तो हम सत्संग को करके अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। ऐसे ही धर्म शब्द हमको सिखाया गया। धर्म किसको कहते हैं? तो लोगों ने बता दिया, ये हिंदू धर्म, ये मुसलमान धर्म, ये ईसाई धर्म, ये सिख धर्म, ये जैन धर्म। ये नाम जो दिए गए हैं इससे व्यक्ति भ्रमित हो गया है। पर धर्म किसको कहते हैं? जब ऋषियों से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, धारनाथ धर्म इत्याहु, जो धारण किया जाए उसका नाम धर्म है। आपने कभी आयुर्वेदिक दवाई की हो तो आयुर्वेदिक दवाई की शीशी पर लिखा रहता गुण धर्म। ये गुण धर्म क्या है? जो उस औषधि में गुण है वही उसका क्या है? धर्म है। अग्नि का धर्म क्या है? गर्मी देना,
जलाना, ये उसका धर्म है। और जिस दिन वो अपने धर्म को छोड़ देती है, एक चींटी भी उसके ऊपर को उतर करके चली जाती है। जल का धर्म क्या है? शीतलता, पवित्रता। पता चला जब उस धर्म को छोड़ देता है तो वह नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य का धर्म क्या है? जिन गुणों को धारण करके हम अपने जीवन में सुख को प्राप्त करते हैं, उन गुणों को धारण करने का नाम क्या है? धर्म। अच्छा, धारण अच्छाई की जाती है, बुराई भी की जाती है? बुराई भी की जाती है। तो फिर बुराइयों को धारण करने का भी नाम धर्म होगा? कहते नहीं। ऋषियों ने लिखा, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। जिन कर्मों को करने से हमारा ये जन्म अच्छा बन जाता है और अगला जन्म भी अच्छा बन जाता है, उन गुणों को धारण करने का नाम क्या है? धर्म है। इससे पता चला ऐसे गुणों को हम धारण करें जिससे इस जन्म में भी हमारी जीवन सुखी हो जाए और अगला जन्म भी हमको अच्छा मिल जाए, सुखी हो जाए। तो ऐसे गुणों को धारण करने का नाम क्या है? धर्म। और ऋषियों ने धर्म की पहचान बताई। देखो, ज्यादा बहुत सी पहचान है, लेकिन मुख्य 3 पहचान बताई हमारे ऋषि। पूछा, धर्म किसको कहते हैं? कहते हैं ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना। ईश्वर की जो आज्ञा है, जब हम उसका पालन करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? धर्मात्मा। आप कहेंगे ईश्वर की आज्ञा क्या है? तो परमात्मा ने जब इस संसार को बनाया, तभी उसको कैसे हम संसार में रहे उसका ज्ञान हमको प्रदान किया। आप देखना, जो जिस चीज को बनाता है उसका ज्ञान भी वही प्रदान करता। अच्छा, ये बाजा जिसने बनाया होगा उसी ने बजाना सिखाया होगा, किसी और ने सिखाया होगा? ये उत्तर दिया करो। जो बात समझ में आए तो आपकी समझ में भी आएगा, मेरी समझ में भी आ जाएगा। आप क्या मानते हैं, मैं क्या मानता। ये बाजा जिसने बनाया होगा उसी ने बजाना सिखाया या किसी और ने सिखाया होगा? उसी ने सिखाया होगा जिसने इस बाजे को बनाया है, दूसरा नहीं सिखाता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कैसे कैसे बनाया है, किस उपयोग के लिए बनाया है। जो बनाता है जिस चीज को बजाना भी वही सिखाता है। एक ने, मैंने एक जगह ये बात कह दी तो एक सज्जन खड़े हो गए, कहने लगे आप गलत कह रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहते मैंने 10 बाजे बना दिए पर मैं बजाना नहीं जानता। अब उन्होंने मेरी बात को काट दिया कि नहीं काट दिया? मैंने उनसे कहा कि तुम बाजा बनाना नहीं जानते? कहने लगे नहीं साहब, मैं तुम्हारे सामने बना करके दिखा दूंगा, मैंने बहुत से बाजे बनाए हैं पर मैं बजाना नहीं जानता। मैंने कहा बाजा तुम नहीं जानते, तुमने तो पहले बना हुआ बाजा था उसको देख देख करके उसकी नकल की है। बाजा तो वही बनाना जानता है जिसने सबसे प्रथम में बाजा बनाया। उससे पहले संसार में कोई बाजा नहीं था। जिसने सबसे पहला बाजा बनाया है उसी को हम कहते हैं वही बाजा बनाने वाला है। जिसने आदि सृष्टि में इस संसार को बनाया है वही इसमें रहने का तरीका भी हमको सिखाता है। और परमात्मा ने जब इस संसार को बनाया तो हमें कैसे रहना चाहिए संसार में उसका ज्ञान भी दिया, और उसी ज्ञान का नाम क्या है? वेद। तो जो ईश्वर की आज्ञा का अर्थात वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाता है वो धर्मात्मा होता है, वह धर्म कहलाता है। पर कुछ लोग कहते हैं साहब हम तो वेद को नहीं मानते। तो पूछा और क्या मानते हो? कहने लगे जी हम तो कुरान को मानते हैं, पुराण को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं, तौरात को मानते हैं, जबूर को मानते हैं, हम तो वेद को नहीं मानते। हमने कहा चलो मत मानो, पर ऋषियों ने उपदेश दिया है कि जो आत्मा के अंदर हो उसको जानने का प्रयत्न करो। अच्छा, आप में से कोई दुख चाहता है? एक चींटी को भी आप तिनके से दबाओ तो वो भी दुख नहीं चाहती, वो भी सुख चाहती है। तो संसार में दूसरों को सुख देना क्या है? धर्म है या अधर्म? धर्म। जैसे तुम सुख दुख नहीं चाहते ऐसे ही तुम दूसरे को दुख मत दो, ये क्या है? धर्म है। तुम गाली सुनना पसंद करते हो?
गाली नहीं पसंद करते तो दूसरे को हम गाली न दें। ये क्या है? ये धर्म है। अच्छे गुणों को धारण करने का नाम क्या है? धर्म है। अच्छा, यदि इस बात को लोग मान जाएं तो फिर ये आतंकवाद फैलेगा समाज में? एक दिन में समाप्त हो जाएगा, पर क्योंकि उन्होंने सिखा रखा है दूसरों को मारोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। अब वो तो जन्नत के लालची हैं, मार रहे हैं लोगों को। पर जिस दिन वो अपनी आत्मा से, आपने देखा होगा बंबई में जब आतंकवादियों को पकड़ा गया और वो घायल हो गए और उनको अस्पताल में ले जाया गया, तो वही हाथ जोड़ करके डॉक्टर से कहते मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। वो स्वयं मरना नहीं चाहता पर दूसरे को मारना चाहता। ये धर्म हो सकता है क्या? इससे पता चला लोगों ने धर्म के स्वरूप को लोगों को गलत समझाया, उसी का दुष्परिणाम हुआ कि हमने धर्म का नाम तो लिया पर काम हमने अधर्म का ही किया। इसलिए ऋषि कहते हैं तुम ईश्वर की आज्ञा का पालन करो। परमात्मा आत्मा में प्रेरणा करता है और परमात्मा ने हमको क्या सिखाया है कि विधि निषेध में कलिमल हरणी। तुलसीदास जी लिखते हैं विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नदीनी वर, कर्म कथा रवि नदीनी वर। क्योंकि परमात्मा को एक नाम दिया गया विधि। रामचरितमानस में पढ़ा होगा परमात्मा को विधि क्यों कहते हैं। लिखा तुलसीदास जी ने, हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये जो काम है ये परमात्मा के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। तो परमात्मा को क्या नाम दिया गया? विधि। और विधि ने एक विधान बनाया, उस विधान को हम क्या कहते हैं? वेद। वेद विधान। और उस विधान के अनुकूल जब हम अपने जीवन को चलाते हैं तब हम क्या बन जाते हैं? धर्मात्मा बन जाते हैं। और राजा क्या बनाता है? राजा प्रजा को ठीक रखने के लिए, व्यवस्था में रखने के लिए। गाड़ी में आते हुए बातचीत चल रही थी कि ये बताओ जी ये चंडीगढ़ आपको कैसा लगा? मैंने कहा जी बहुत अच्छा है, क्योंकि व्यवस्थित बसा हुआ है। और देखना हर चीज का एक व्यवस्था होती है। 3 शब्द आपने सुने होंगे, मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्र कहते हैं विचार को, जो काम विचार पूर्वक किया जाता है, पहले नक्शा बना करके किया जाता है, वो ठीक रहता है। इसलिए मंत्र विचार पूर्वक काम करें। और उसके बाद में आता है तंत्र। तंत्र कहते हैं व्यवस्था को। और व्यवस्था बनाने के लिए यंत्रों की जरूरत पड़ती है। अब इसलिए आपने इस व्यवस्था को बनाने के लिए माइक की व्यवस्था की, बाजे की व्यवस्था की, ढोलक की व्यवस्था की, कुर्सियों की व्यवस्था की। पहले विचार आया सत्संग करेंगे, फिर आपने यंत्रों को ढूंढा, कुर्सी लाओ, मेज लाओ, बाजा लाओ, ढोलक लाओ, ये लाओ, ये यंत्रों को इकट्ठा किया और फिर व्यवस्था तंत्र बना। इसलिए आपने नाम सुना होगा प्रजा तंत्र, प्रजा की व्यवस्था। इन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए परमात्मा ने जो व्यवस्था दी है, उसी व्यवस्था का नाम क्या है? धर्म है। और उसको जब हम धारण करते हैं जीवन में, तब हम जीवन में सुखी रहते हैं। और यदि इसको धारण नहीं करते तो हम जीवन में दुखी रहते हैं। इसलिए परमात्मा ने वेद के अंदर 2 प्रकार की चीजें दी। विधि, क्या करना चाहिए, और दूसरा निषेध, क्या नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए उसको धर्म कहते हैं और जो नहीं करना चाहिए उसको अधर्म कहते हैं। क्योंकि ये 2 शब्द आपने हर जगह देखे होंगे। शुद्ध, शुद्ध का उल्टा क्या है? अशुद्ध। धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, स्वर्ग, नरक, हर चीज का जोड़ा होता है। ऐसे ही धर्म के साथ में अधर्म अपने आप जुड़ जाता है। जो विधि है, जो तरीके से हम कार्य करते हैं, वो धर्म कहलाता है, और जो उससे उल्टा होता वह अधर्म कहलाता है। तो पूछा, सबसे पहले ईश्वर की आज्ञा का पालन करें हम।
कि मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आजा को तेरी पालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आजा को तेरी पालना। कर कर कमाई धर्म की, अर्पण तेरे कर डालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आजा को तेरी पालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आजा को तेरी पालना। जितने भी श्रेष्ठ कर्म है, श्रद्धा व प्रेम से करूं। जितने भी श्रेष्ठ कर्म है, श्रद्धा व प्रेम से करूं। आए अभद्र भाव जो, आए अभद्र भाव जो, मन से उन्हें निकालना। कर कर कमाई धर्म की, अर्पण तेरे कर डालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आजा को तेरी पालना। आजा मैं तेरी मैं रहूं, रक्षा को मेरी तू करे। आजा मैं तेरी मैं रहूं, रक्षा को मेरी तू करे। अपने गुणों के साथ में, अपने गुणों के साथ में, जीवन को मेरे डालना। अर्पण तेरे कर डालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आजा को तेरी पालना। मानव के नाते हैं पिता, जाऊं कहीं जो भूल में। मानव के नाते हैं पिता, जाऊं कहीं जो भूल में। अपने इतनी विनय है आपसे, इतनी विनय है आपसे, बनकर सखा संभाल। कर कर कमाई धर्म की, अर्पण तेरे कर डालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आजा को तेरी पालना। आजा को तेरी पालना। कहा कि तुम परमात्मा की आज्ञा का पालन करो। और परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्य को ज्ञान को जो प्रदान किया, उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? वेद। वेद को ज्ञान कहते हैं और ज्ञान को ही वेद कहते हैं। क्योंकि
परमात्मा के ज्ञान को जिस दिन हम धारण करके अपने जीवन को चलाएंगे उस दिन हमारा जीवन सुखी होगा। इसलिए वेद में आता है असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनो जन। जो अपनी आत्मा से उल्टा चलने वाले हैं वो क्या बन जाते हैं? राक्षस बन जाते हैं, पिशाच बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं। और जो अपनी आत्मा के अनुकूल चलने वाले होते हैं, क्योंकि परमात्मा जो है ना आत्मा में ज्ञान प्रदान करने वाला है। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासक। एक व्यक्ति कहता है साहब परमात्मा ने कौन सा ज्ञान प्रदान किया है? हमें तो जो ज्ञान सिखाया है वो हमारे गुरुओं ने सिखाया है। अच्छा, गुरुओं को ज्ञान किसने सिखाया है? कहेंगे उनके गुरु ने। उनको किसने सिखाया? कहेंगे उनके गुरु ने। और ये आदि सृष्टि में पहुंच जाओ जब कोई सिखाने वाला नहीं था, तब किसने सिखाया? तब कहते हैं परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। सपूर्वे शाम अपने गुरु कालेनान वच्छेदा। वह परमात्मा गुरुओं का भी आदि गुरु है। और देखो परमात्मा का जो सिखाया हुआ ज्ञान है वो सारे संसार में एक जैसा है, उसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। हम कहते हैं अक्सर कि जैसा जैसा माँ बोलती है बच्चा वैसा वैसा ही बोलता है। अगर माँ अंग्रेजी बोलती है तो बच्चा अंग्रेजी बोलता है, माँ हिंदी बोलती है तो बच्चा हिंदी बोलता है, माँ उर्दू बोलती है तो बच्चा उर्दू बोलता है। आप भी मानते होंगे इस बात को या नहीं मानते? सब मानते हैं। पर मैं आपसे पूछता हूँ वो माँ लाओ जो कभी हिंदी का एक शब्द जिसने न बोला हो, कभी हिंदी न सुनी हो, ऐसी कोई माँ लाओ पकड़ करके जो अंग्रेजी ही बोलती हो, अंग्रेजी के अलावा कोई और शब्द सुनाई ना हो उसने। विदेशों में मिल जाएंगी ऐसी, हिंदी नहीं जानती, अंग्रेजी बोलती। पर जब उनको बच्चा पैदा होता है तब वो बच्चा अंग्रेजी में रोता है या हिंदी में रोता है? जी, अंग्रेज का बच्चा तो ABCD करके रोता होगा, मुसलमान का बच्चा अलिफ बे पे ते करके रोता होगा? नहीं, सारे बच्चों को इकट्ठा करो और उनको रुआओ तो कैसे रोते हैं? अ आ ई उ ये स्वर निकलते हैं। और बच्चे की बात नहीं करता मैं, बड़े की बात करता हूँ। बड़े से बड़ा व्यक्ति जो जिसने कभी हिंदी का कोई शब्द न सुना हो, ऐसे अंग्रेज को पकड़ करके लाओ और उसके हाथ को दबाओ जोर से। ऐसे जब हाथ को दबाओगे तो क्या कहेगा? ABCD। हाथ दबा दे अ निकलेगा, और जोर से दबाओ और जोर से दबाओ ई। ये स्वर बदलते चले जाएंगे, जितना जितना हाथ दबाओगे उतने इतने स्वर बदलते। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा के दिए हुए स्वर हैं, ये मनुष्य के दिए हुए नहीं है। और जो परमात्मा के दिए हुए स्वर हैं उन्हीं से हम संसार का ज्ञान कराते हैं बच्चे को। अब बच्चा अ आ ई उ ये पैदा होते ही बोलता है या नहीं बोलता? ये पैदा होते ही बोलता है। तो मास्टर बच्चे को क्या सिखाता है? आज बच्चे ने बोला अ, तो बच्चा मास्टर कहता अ से अनार। संसार में अनार है तो संसार के पदार्थों का ज्ञान करा रहा है उसी से। अ से अनार, आ से आम। आम संसार में है तो उसका ज्ञान करा रहा है। इससे पता चला परमात्मा के जो दिए हुए स्वर हैं वो सबको एक जैसे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। अमेरिका, रूस, चीन, जापान, किसी भी देश में चले जाओ इन स्वरों को बदल करके दिखा। मेरी पोती स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। एक दिन मुझसे आकर के कहने लगी पिताजी हमारे प्रिंसिपल कहते हैं हिंदी कोई भाषा नहीं। मैं उनको क्या उत्तर दूं? तो एक बार को तो मेरा भी दिमाग परेशान हो गया। मैंने कहा इसको क्या जवाब दूं? कभी कभी बच्चे ऐसा सवाल कर देते हैं बड़ों के समझ में भी नहीं आता। पर मैंने सोचा, विचार किया। मैंने कहा देखो बेटी एक काम करना, प्रिंसिपल साहब को कहना मैं मान जाऊंगी हिंदी कोई भाषा नहीं है, जिस दिन तुम बच्चे को पीट करके उसको अंग्रेजी में रुला करके दिखा दोगे उस दिन मैं मान जाऊंगी हिंदी कोई भाषा नहीं है। अब बच्चा जब रोता है तो कैसे रोएगा? अ आ ई उ इन्हीं स्वरों को मुंह से निकलते हैं, पता चलता है। ABCD करके हमने कोई रोता हुआ नहीं देखा, अली बेपेते करके रोता हुआ हमने कोई नहीं देखा।
क्योंकि ये परमात्मा के दिए स्वर हैं। इसीलिए वेद कहता है जब हम आत्मा के अनुकूल चलते हैं तब हम धर्मात्मा बन जाते हैं, और आत्मा के विपरीत चलते हैं तो हम अधर्मात्मा बन जाते हैं। तो सबसे पहली पहचान बताई ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा करते थे, प्रभु की वाणी है वेद माता, इसी पे अपना यकीन रखना। प्रभु की वाणी है वेद माता, इसी पे अपना यकीन रखना। उपदेश करता है वो विधाता, इसी पे अपना यकीन रखना। ओम नाम वेदों ने गाया, रक्षक जिसका अर्थ बताया। ओम नाम वेदों ने गाया, रक्षक इसका अर्थ बताया। जन्म मरण में कभी न आता, जन्म मरण में कभी न आता। इसी पे अपना यकीन रखना। प्रभु की वाणी है वेद माता, इसी पे अपना यकीन रखना। सत्य सनातन धर्म वेद में, नित्य सदा शुभ कर्म वेद में। सत्य सनातन धर्म वेद में, नित्य सदा शुभ कर्म वेद में। उपदेश करता है वो विधाता, उपदेश करता है वो विधाता। इसी पे अपना यकीन रखना। प्रभु की वाणी है वेद माता, इसी पे अपना यकीन रखना। पढ़ना और पढ़ाना वेद का, सुनना और सुनाना वेद का। पढ़ना और पढ़ाना वेद का, सुनना और सुनाना वेद का। परम धर्म ऋषिवर बतलाता, इसी पे अपना यकीन रखना। प्रभु की वाणी है वेद माता, इसी पे अपना यकीन रखना। इसलिए हमारे यहाँ पर वेदों का पठन पाठन होता, पर दुर्भाग्य ये हुआ जब से हमने महापुरुषों को ही अपना आदर्श मानना शुरू कर दिया, तब से बिगाड़ आना प्रारंभ हो गया। आप कहेंगे कैसे? अच्छा, जो मोहम्मद साहब को मानते हैं वो मोहम्मद साहब से बाद की दुनिया को मानते हैं या पहली को मानते हैं? जी, बाद की बात को मानते हैं, पहली को नहीं मानते। और जो ईसा मसीह को मानते हैं वो ईसा मसीह से बाद की बातों को मानते हैं, पहली को नहीं मानते। और जो श्री कृष्ण को मानते हैं वो श्री कृष्ण से बाद की बात को मानते हैं, पहली को नहीं मानते। और जो श्री राम को मानते हैं वो श्री राम से बाद की बात को मानते हैं, पहली को नहीं मानते। पर जो ईश्वर को मानता है वो जब से दुनिया बनी है और जब तक रहेगी तब तक की बात को मानता है, और उससे भी और आगे की मानता है। फिर दुनिया इसी प्रकार से बनेगी और फिर ये संसार इसी प्रकार से चलेगा।
बस गलती यहीं से हुई है, हमने श्री राम को तो माना पर श्री राम की बातों को नहीं माना। क्योंकि श्री राम क्या करते थे, देखो मिलता है प्रमाण, आप आरती गाते हैं तो क्या कहते हैं, ओम जय जगदीश, ओम को सबसे पहले बोलते हैं। तो परमात्मा का नाम क्या है, ओम। गायत्री मंत्र बोलते हो तो क्या कहते हो, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम को सबसे पहले लगाते हो। संकल्प बोलते हैं पंडित जी तो क्या कहते हैं, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रसादे, ओम को सबसे पहले लगाते। इससे पता चलता है परमात्मा का मुख्य नाम और निज नाम ओम है। पर ओम को कोई मानता है क्या आजकल, ना। कोई राधे राधे को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई साईं बाबा को मानता है। हमने उस परमात्मा को मानना छोड़ दिया और नामों को हमने जपना शुरू कर दिया। पर ऋषियों ने कहा उस परमात्मा के संविधान को जिस दिन मानोगे उस दिन जीवन का कल्याण हो जाएगा। और श्री राम क्या मानते थे कि वेद पुराण सुनहि चित्त लाई, आप कहीं अनुजई समुझाई, आप कहीं अनुजई समुझाई। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहु राम यद्यपि सब जानहि, सुनहु राम यद्यपि सब जानहि। श्री राम वेद पढ़ते थे और अपने छोटे भाइयों को पढ़ाते थे, वेद सुनते थे और अपने छोटे भाइयों को सुनाते थे। इससे पता चला हमारा धर्म कौन सा है, सत्य सनातन वैदिक धर्म है। पर आज वैदिक धर्म कहते हैं या हिंदू धर्म कहते हैं जी, कौन सा धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म। ध्यान रखना ये नाम वैदिक धर्म था, हम वैदिक धर्म को मानते थे, श्री राम वैदिक धर्म को मानते थे, इसलिए उसी का प्रचार प्रसार हम करते तो हम अपने आप को याद रखते, नहीं तो हम अपने आप को धीरे धीरे भूलते चले गए। तो ईश्वर की आज्ञा का क्या है, ईश्वर की आज्ञा परमात्मा के बनाए हुए ज्ञान का प्रचार करना है। हम परमात्मा की ज्ञान का प्रचार प्रसार करें और श्री राम उसका प्रचार करते थे, वेदों को पढ़ते थे और पढ़ करके अपने छोटे भाइयों को पढ़ाते थे। हम भी प्रतिदिन संकल्प लें, परमात्मा की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम धर्मात्मा बन जाएंगे। और दूसरी पहचान बताई, पक्षपात रहित न्याय। और ये बात मुझे उस दिन समझ में आई, मैं एक दिन सवेरे सवेरे घूमने के लिए निकला सड़क पर, तो एक दीवार के ऊपर लिखा देखा, धर्म कांटा। आपने भी देखा होगा, जहाँ ट्रक तोले जाते हैं वहाँ क्या लिखा रहता है, धर्म कांटा। मैंने उस कांटे के मालिक से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये आपका कांटा मंदिर में जाता होगा कीर्तन करने के लिए, मस्जिद में जाता होगा नमाज पढ़ने के लिए, गुरुद्वारे में जाता होगा मत्था टेकने के लिए, चर्च में जाता होगा प्रार्थना करने के लिए। तो उस कांटे के मालिक ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और देख करके कहने लगा, कहाँ से खुल करके आए हो? वो समझ रहा था ये कोई पागल आदमी है। कहने लगा ये कहीं नहीं जाता, ये तो यहीं गड़ा रहता है। तो हमने कहा ये कौन से धर्म के काम करता है? आज लोग धर्म का काम किसको समझते हैं? मंदिर जाओ तो धर्मात्मा, मस्जिद जाओ तो धर्मात्मा, गुरुद्वारे जाओ तो धर्मात्मा, और घर में रहो तो अधर्मात्मा। लोगों ने ये मान्यता बना ली। पर मैं कहना चाहता हूं, ऋषियों से पूछो धर्मात्मा किसको कहते हैं? कहते हैं जो पक्षपात रहित न्याय करता है उसका नाम धर्मात्मा है। मैं और आगे बढ़ा तो मैंने एक कांटा और देखा उसी तरह का, उसकी दीवार पर कुछ नहीं लिखा था। मैंने उनसे भी कहा भाई साहब आप भी इसके ऊपर लिखो धर्म कांटा, बहुत अच्छा लगता है लिखा हुआ। वो कहने लगे ये हमारा प्राइवेट कांटा है। मैंने कहा इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर उन्होंने मुझे नहीं बताया। पर जब उन्होंने गाड़ी को तोला तब मेरी समझ में आया। जब माल की भरी हुई गाड़ी को तोला तो उसकी डंडी थोड़ी ऊपर को उठी हुई थी, और जब खाली गाड़ी को तोला तो डंडी थोड़ी नीचे झुकी हुई थी, जिससे माल का वजन कम आए और गाड़ी का वजन ज्यादा है।
तो कहा जहां पक्षपात होता है वहां अधर्म होता है, और जहां पक्षपात नहीं होता वहां धर्म होता है। धर्म कांटे पर खाली गाड़ी का वजन भी सही तोला जाता है और भरी हुई गाड़ी का वजन भी सही तोला जाता है। हिंदू की गाड़ी का वजन भी सही तोला जाता है और मुसलमान की गाड़ी का वजन भी सही तोला जाता है। जहाँ पक्षपात नहीं होता है वहाँ धर्म होता है, और जहाँ पक्षपात होता है वहाँ अधर्म होता है। आइए एक इतिहास की घटना से आपको समझ में आ जाएगा। पक्षपात रहित न्याय को धर्म क्यों कहते हैं? आपने बहुत से नाम लिखे देखे होंगे। धर्म कांटा, धर्मशाला। हरिद्वार में आप जाओगे, तीर्थों पर जाओगे तो वहां क्या मिलती है? धर्मशाला। मैं मॉरिशस में गया, मैंने कहा यहाँ भी कोई धर्मशाला है क्या? कहने लगे जी यहाँ कोई धर्मशाला नहीं होती, ये तो भारत में ही होती है धर्मशाला। यहाँ तो होटल होते हैं, होटलों में ठहरो, यहाँ धर्मशाला का कोई काम नहीं। पूरे विश्व में आप चले जाओ, कहीं धर्मशाला आपको नहीं मिलेगी। आपने कहीं देखी हो तो बता देना मुझे, क्योंकि हम जो अनुभव करते बाहर घूम करके भी, उसको मैं बता रहा हूँ। मैंने पूछा मॉरिशस में, मैंने कहा यहाँ कोई धर्मशाला है? कहने लगे जी यहाँ धर्मशाला नहीं है। और भारत में हर शहर में धर्मशाला मिलती है, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, लोगों को ठहराने के लिए एक मकान बनाते थे और उसके ऊपर लिख देते धर्मशाला। वहाँ कोई भी आए, कोई जाति नहीं पूछी जाती थी, प्रांत नहीं पूछा जाता। अब जब से आतंकवाद फैला तब से तो आधार कार्ड देखने लगे धर्मशालाओं में भी, होटलों में भी आधार कार्ड देखने लगे। पर पहले कोई नहीं पूछता था कौन हो, कहां से आए हो, ठहरो और चले जाओ। उसको कहते थे धर्मशाला। पर अब धर्मशाला खत्म हो गई भारत से भी। आप कहेंगे नहीं बहुत धर्मशालाएं देखी हमने। हमने कहा कहाँ देखी है? कहने लगे वहां लिखा था ब्राह्मण धर्मशाला। तो हमने कहा जिसके साथ जाति सूचक शब्द लग गया वो धर्मशाला नहीं है। अग्रवाल धर्मशाला, वो अग्रवालों का गेस्ट हाउस हो सकता है, लेकिन वो धर्मशाला नहीं है। एक जगह लिखा जाट धर्मशाला, मैंने कहा ये भी धर्मशाला नहीं है। धर्मशाला तब तक थी जब तक एक ही शब्द था, केवल धर्मशाला, तब तक धर्मशाला थी। और अगर जाति सूचक शब्द जुड़ गया है तो वो धर्मशाला नहीं रही। आप कहेंगे क्यों नहीं रही है? अच्छा एक बात बताओ, एक जाट धर्मशाला है, एक ब्राह्मण गया पहले वहां ठहरने के लिए, कहने लगे जी एक ही कमरा है हमारे पास में, एक ही व्यक्ति ठहर सकता है। तुरंत पीछे से एक जाट चला गया, कहने लगे मुझे भी ठहरना है। तो बताओ कमरा किसको मिलेगा? ब्राह्मण को मिलेगा या जाट को मिलेगा? जी जाट को मिलेगा। ब्राह्मण पहले आया है लेकिन उसको कमरा नहीं। क्यों? क्योंकि जाट धर्मशाला है, जाट को पहले मिलेगा। जहां पक्षपात होता है वहां वहां अधर्म होता है। और आप देखें धर्मार्थ औषधालय, धर्मार्थ औषधालय भी देखे होंगे। पता चला वहाँ जाति पाति नहीं पूछी जाती, वहाँ मजहब नहीं पूछा जाता, जो भी आता है उसको दवाई इलाज किया जाता है। जहाँ पक्षपात रहित होकर के कार्य किया जाता वह धर्मशाला। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आइए एक घटना से आपके समझ में आ जाएगा। आपने नाम सुना होगा सत्यवादी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को बेच देते हैं काशी के बाजार में, अपने पुत्र को बेच देते हैं और स्वयं भी बिक जाते हैं। स्वयं तो शमशान घाट में जाकर के पहरा लगाने लगते हैं और उनकी पत्नी ब्राह्मण परिवार में जाकर के चौका बर्तन का काम करती है। उनका पुत्र रोहतास फूल तोड़ने के लिए जाता है बाग में, लेकिन एक दिन सूचना मिली तुम्हारे पुत्र को सर्प ने डस लिया है, उसकी लाश पड़ी हुई है, जाओ उसकी लाश को उठा करके ले आओ। तो तारावती जाती हैं और अपने पुत्र की लाश को उठा करके लाती हैं। शमशान घाट में पहुंची तो हरिश्चंद्र पूछते देवी तुम यहाँ कैसे? का पति देव देख रहे हो, अपनी बुढ़ापे का छूटा सहारा जमीन पर लेटा है बेटा तुम्हारा।
आपका छूटा सहारा, जमीन पर ये लेता है बेटा तुम्हारा। ये बुढ़ापे का छूटा सहारा, जमीन पर ये लेता है बेटा तुम्हारा। गया फूल लेने जसाना गले है, धोखा दिया अपने भाग ने है। गया फूल लेने जसाना गले है, धोखा दिया अपने भाग में है। सभी औषधि हो चुकी है नकारा, जमीन पर लेता है बेटा तुम्हारा। तुझे बुढ़ापे का छूटा सहारा, जमीन पर लेता है बेटा तुम्हारा। तुझे बुढ़ापे का और पतिदेव आप जानते हो शमशान घाट में क्यों आते हैं? यहाँ तो अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। संस्कार करने को शमशान लाई, तो अपने बेटे को अंतिम विदाई। संस्कार करने को शमशान लाई, तो अपने बेटे को अंतिम विदाई। जो कुछ कमाया था लुटा धन हमारा, जमीन पर ये लेता है बेटा तुम्हारा। बुढ़ापे का छूटा सहारा, जमीन पर ये लेता है बेटा तुम्हारा। बुढ़ापे का बोले हरिश्चंद्र हूँ नौकर यहाँ पर, देकर के कल को बेटे का दाकर। बोले हरिश्चंद्र हूँ नौकर यहाँ पर, देकर के कल को बेटे का दाकर। धर्म छोड़ कर देना होगा गुजारा, जमीन पर ये लेता है बेटा तुम्हारा। तुझे बुढ़ापे का छूटा सहारा, जमीन पर ये लेता है बेटा तुम्हारा। तुझे बुढ़ापे का कहती है मैं अंतिम संस्कार करने के लिए आई हूं अपने पुत्र का। हरिश्चंद्र कहते हैं देवी मैं यहाँ नौकर हूं, मैं यहाँ राजा नहीं हूं, मैं तो नौकर हूं। और मेरे मालिक ने मेरी जिम्मेदारी लगा रखी है, जो भी अंतिम संस्कार करने के लिए आए उससे कर लेना है, टैक्स लेना है। पहले यहाँ का नियम पूरा करो, यहाँ का कर मुझे दो, उसके बाद में जलाने की अनुमति मिलेगी। तारावती कहती है पतिदेव ये मेरा ही बेटा नहीं है, तुम्हारा बेटा भी है, क्या तुम अपने बेटे से भी कर लोगे? तो हरिश्चंद्र कहते देवी नियम सबके लिए बराबर है, मेरा बेटा है तो आधा कर मैं दूंगा, आधा कर तुम्हें देना पड़ेगा, पर बिना कर लिए जलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। क्योंकि कौन से धर्म का पालन किया हरिश्चंद्र ने? पक्षपात रहित न्याय।
पक्षपात नहीं किया कि दूसरे के बेटे से तो करने और अपने बेटे को बिना कर लिए ही जलाने की अनुमति दे दे, ऐसा नहीं किया। आज का हरिश्चंद्र होता तो क्या करता? कहता एक काम करो देवी, मैं तो लोटा उठा करके जा रहा हूँ जंगल को, और इतने मैं लौट करके आऊं, इतना राख वाख सब साफ कर देना, पता ना चल जाए किसी को, कर लो तुम संस्कार। पर नहीं, हरिश्चंद्र कहते देवी नियम सबके लिए बराबर है, कर तो देना ही पड़ेगा, बिना कर लिए जलाने की अनुमति नहीं है। तो तारावती कहती है पतिदेव नहीं पास कुछ कैसे कर को चुकाऊं, ठहरो किसी से कुछ मांग करके ला, नहीं पास कुछ कैसे कर को चुकाऊं, ठहरो किसी से कुछ मांग करके ला, बनेगा नरेश कोई सहायक हमारा, जमी पर लेता है बेटा तुम्हारा, तुमने बुढ़ापे का छूटा सहारा, जमी पर लेता है बेटा तुम्हारा, तुमने बुढ़ापे का छूटा सहारा, जमी पर लेता है बेटा तुम्हारा। हरिश्चंद्र कहते देवी कर तो देना ही पड़ेगा, मैं बिना कर लिए जलाने की अनुमति नहीं दूंगा, कि क्षत्रिय का जो धर्म कभी भी ना चूकन दूरानी, बिना लिए मैं सूर लाश को ना फूकन दूरानी, क्षत्रिय का जो धर्म कभी भी ना चूकन दूरानी, बिना लिए मैं सूर लाश को ना फूकन दूरानी, बिना लिए मैं सूर लाश को ना फूकन दूरानी। धर्म के कारण अवधपुरी का प्यारा राज दिया है, धर्म के कारण उन महलों का सुख और साज दिया है, धर्म के कारण उन महलों का सुख और साज दिया है, धर्म के कारण रानी मैंने तक को काट दिया है, धर्म के कारण खुद भी बिक कर तक तो त्याग दिया है, धर्म के कारण खुद भी बिक कर मूल और ब्याज दिया है, उसी धर्म पर आज जगत को नाथ कर दूरानी, बिना लिए मैं सूर लाश को नाथ कर दूरानी, क्षत्रिय का जो धर्म कभी भी ना चूकन दूरानी, बिना लिए मैं सूर लाश को नाथ कर दूरानी। ये तो मैं भी जान गया ओ लाश जलावन वाली, नहीं तेरे दो चार अकेली आश जलावन वाली, नहीं तेरे दो चार अकेली आश जलावन वाली, मात पिता की आंखों का तू दास जलावन वाली, पहले थी मैं सूल मुझे रोहतास जलावन वाली, पहले थी मैं सूल मुझे रोहतास जलावन वाली, फिर कर लिए संस्कार तेरा दिल ना दुखन दूरानी, बिना लिए मैं सूल लाश को ना दुखन दूरानी, बिना लिए मैं सूल लाश को ना दुखन दूरानी, क्षत्रिय का जो धर्म कभी भी ना चूकन दूरानी,
फूकण दूंगा। रोने से क्या होला काया का नाश करे है, जल्दी में सुन मुझे क्यों इतनी देर करे है, जल्दी में सुन मुझे क्यों इतनी देर करे है। निर्धन का ना कोई जग में तू किससे टेर करे है, निर्धन का भगवान सभी पर अपनी मेहर करे है, निर्धन का भगवान सभी पर अपनी मेहर करे है। लक्ष्मण सिंह के मौन समय को नाचो कंदूरानी, बिना लिए मैं सोल लाश को नाचो कंदूरानी, बिना लिए मैं सोल लाश को नाचो कंदूरानी। क्षत्रिय का तो धर्म कभी नाचो कंदूरानी, बिना लिए मैं सोल लाश को नाचो कंदूरानी, बिना लिए मैं सोल लाश को नाचो कंदूरानी। हरिश्चंद्र कहते हैं देखो देवी, बिना कर लिए जलाने की अनुमति नहीं दूंगा। कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं हरिश्चंद्र? पक्षपात रहित न्याय का नाम ही धर्म है, अर्थात उन्होंने पक्षपात नहीं किया। और बस तीसरी पहचान और बताई है, अंतिम पहचान आपको बता देता हूं। तीसरी पहचान है सर्वहितकारी कर्म। जिन जिन कर्मों को करने से सबका हित होता है, सबका भला होता है, उन कर्मों को करने का नाम धर्म है। और आप कहेंगे ऐसा कौन सा कर्म है जिनको करने से हम धर्म का पालन किया करते थे? तो विद्वानों ने कहा देखो, तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं धर्म किसको कहते हैं। जब ये पूछा तुलसीदास जी महाराज से तो एक घटना देते हैं रामचरितमानस, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज सीता जी की खोज करते करते भटक रहे थे, तो उन्होंने देखा एक कोई घायल पड़ा हुआ है। उसके पास में जाते हैं, कहते हैं भैया तुम्हें किसने घायल किया, कैसे घायल हो गए हो? औषधि लगाई उनके घाव पर, और जब उनको चेतना आई पूछते हैं बताओ तुम कैसे घायल हो गए, किसने घायल किया है तुम्हें? तो जटायु कहते महाराज मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, मेरे कानों में एक आवाज आई, हाय राम हाय लक्ष्मण मेरी रक्षा को आओ, मुझे बचाओ। जब मैंने ये चीख पुकार सुनी तो उस अबला की चीख पुकार मेरे कानों में गूंज गई और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने शस्त्र उठा करके रावण से युद्ध किया। रावण ने मेरे अंगों को काट दिया और मैं धरती पर गिर पड़ा। तो जब ये कहा तो श्री राम के मुंह से एक बात निकलती है, ऐ जटायु तुमने एक अबला की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी कि परहित वश जिनके मन माही, परहित वश जिनके मन माही, उनको जगी दुर्लभ कतनाही, उनको जगी दुर्लभ कतनाही। भैया जिनका मन दूसरों के हित में लगा हुआ है, दूसरों की भलाई में लगा हुआ है, उनको संसार में कुछ दुर्लभ नहीं रहता। तुमने सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई है। और तुलसीदास जी महाराज से जब पूछा महाराज धर्म किसको कहते हैं, तो तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। दूसरों का हित करना ये धर्म है और दूसरों का अहित करना अधर्म है।
पर ऋषि दानवी महाराज ने इन तीनों बातों को एक जगह पर जोड़ दिया। और देखो, एक जगह पर मैंने कह दिया पक्षपात रहित न्याय का नाम धर्म है। जब ये कार्यक्रम मैंने एक परिवार में सुनाया तो अगले दिन बच्चा स्कूल से आया पढ़ करके और आकर के कहता है मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो। माँ ने कहा बेटा रोटी तो अभी तैयार नहीं है, एक काम करो तुम दूध पी लो। दो भाई थे, एक बड़ा बेटा था उनका, एक छोटा था। कहा तुम दूध पी लो, दोनों बैठ जाओ। अब एक को बड़े गिलास में दूध ला करके दिया और एक को छोटे गिलास में दूध ला करके दिया। अब छोटे बच्चे ने देखा गिलास को और कहने लगा माँ तुमने पक्षपात किया है, तुमने अधर्म किया है। कहा बेटा मैंने कौन सा अधर्म किया है? कि रात पंडित जी कह रहे थे जो पक्षपात करता है वह अधर्मात्मा होता है और जो पक्षपात नहीं करता वो धर्मात्मा होता है। तुमने भैया को ज्यादा दूध दिया, मुझे कम दूध दिया है, इसलिए तुमने अधर्म किया है, पक्षपात किया है। एक को ज्यादा दिया, एक को कम दिया। अच्छा बताओ ये अधर्म है या धर्म है? जी आप क्या मानेंगे? अगर एक बात एक ही नियम को देख रही हो तो अधर्म दिखाई देता है, पर तीसरी बात को इसके साथ जोड़ो, सर्वहितकारी कर्म। जिन जिन कर्मों को करने से सबका हित होता है वह भी धर्म है। तो अगर एक को ज्यादा दूध दिया, एक को कम दिया तो भी अधर्म नहीं किया, क्योंकि माँ दोनों का हित देख रही है। अगर बड़े बेटे को छोटे के बराबर दूध देती तो भूखा रह जाता, और यदि छोटे को बड़े के बराबर दूध देती तो दूध बेकार चला जाता, या ज्यादा दूध पी लेता तो पेट में दस्त लग जाते तो भी नुकसान हो जाता। इससे पता चलता है ये पक्षपात तो किया है माने, पर दोनों का हित भी देख रही है, इसलिए दोनों का हित के कारण वो अधर्म भी धर्म बन जाता है। इसलिए विद्वान कहते हैं तीनों बातों को एक साथ जोड़ करके देखोगे तो तुम धर्म के स्वरूप को समझ जाओगे। आपको ध्यान हो गया होगा, सबसे पहला धर्म का लक्षण बताया ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। तो हम परमात्मा की आज्ञा का पालन करने वाले बने, उन अच्छे गुणों को जीवन में धारण करने वाले बने जिनसे हमारा जीवन ये भी सुखी रहता है और अगला जीवन भी सुखी रहता है। लेकिन आज लोगों ने धर्म का प्रचार कर रहे हैं या अधर्म का कर रहे हैं? जी हाँ, जरा संभल करके बोलना। धर्म का प्रचार कर रहे हैं या अधर्म का प्रचार कर रहे हैं, निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि सत्य असत्य के निर्णय करने का नाम सत्संग है। अच्छा ये बताओ चोरी करना अच्छा है या बुरा है? जी बुरा है। चोरी वेद में मना किया है, नचते मन मही, मेरा मन कभी चोरी में न जाए। तो चोरी करना अच्छा है, कोई नहीं मानता संसार में। कोई भी देश ऐसा है कि जहां चोरी करने वाले को इनाम दिया जाता हो? कोई ऐसा देश नहीं है। सब एक मत हैं, चोरी करने वाले को सजा ही दी जाती है। इससे पता चला ये धर्म है। पूरा विश्व मानता है इस बात को। लेकिन आज हम धर्म के नाम पर क्या गाते हैं? गली गली में मच गया शोर, आया आया माखन। अच्छा माखन चोर कहोगे तो धर्म का प्रचार किया आपने या धर्म का किया? मैं सोचने के लिए पैमाना दे रहा हूं। अच्छा जुआ खेलना अच्छा है या बुरा है? वेद में मना किया है, अक्षर मादिव्य जुआ मत खेलो। और जो पंडित जी कहते हैं दिवाली के दिन जुआ खेलोगे तो सारी उम्र जीतते रहोगे, क्यों जी? तो वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं या धर्म का कर रहे हैं? आज लोगों ने उल्टा प्रचार करना शुरू किया, धर्म के नाम पर भी अधर्म का ही प्रचार हम कर रहे हैं। अच्छा किसी जानवर को मारना अच्छा है या बुरा है? बुरा है। पर लोगों ने धर्म के नाम पर क्या गाया? कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है। तो ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं या धर्म का कर रहे हैं? ध्यान रखना, जिस दिन इस तरीके से सोचना शुरू कर दोगे तो समझ लो आपने सत्संग किया है। और यदि ये सत्य सत्य का निर्णय आप नहीं कर रहे हैं तो आप सत्संग करते हुए भी कुसंग ही कर रहे हैं। अच्छा भांग पीने से वेद में आता है जो बुद्धि को नष्ट करने वाले पदार्थ है उनका सेवन मत करो।
तो भांग पीने से तो बुद्धि बढ़ती होगी या घटती है? घटती है। बेहोश हो जाता आदमी, सो जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। पर हमने धर्म के नाम पर क्या गाया? भोले बाबा ने बोदी भांग, बूंदिया पड़ने लगी। अच्छा बताओ, जब भांग का प्रचार करोगे तो धर्म का प्रचार किया आपने या अधर्म का किया? पर हम इसी को, अधर्म को ही धर्म समझ करके प्रचार कर रहे हैं, और इसलिए समाज में बुराइयां भी बढ़ रही हैं। अच्छा, हिंदुओं के बच्चे ज्यादा बिगड़ रहे हैं या दूसरों के ज्यादा बिगड़ रहे हैं? सोच करके देखें। आज तरह तरह के नशे के शिकार हमारे बच्चे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने धर्म के नाम पर, भैरव के नाम पर क्या प्रचार किया? भैरव शराब पीते थे। अच्छा, आप भैरव के मंदिर में शराब चढ़ाओगे तो बच्चों को भी बांटोगे उसको या नहीं बांटोगे? जी, बांटोगे। हाँ, अगर बांटोगे तो बच्चे बिगड़ेंगे, और नहीं बांटोगे तो भैरव बिगड़ेगा। दोनों में से एक ना एक बिगड़ेगा जरूर। तो बच्चों को बिगाड़ना चाहते हो या भैरव को बिगाड़ना चाहते हो? हम सोचते हैं बच्चे भले ही बिगड़ जाएं पर भैरव नहीं बिगड़ना चाहिए, और इसीलिए आज हमारे बच्चे बिगड़ गए। मैं कहता हूं, बच्चों को अच्छे बनाने का नाम ही धर्म है। यदि तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हो, अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहे हो, तो समझ लो तुम धर्म का पालन कर रहे हो, और यदि नहीं कर रहे हो तो अधर्म का पालन कर रहे हो। क्योंकि वेद कहता है संतान को उत्तम शिक्षा दे करके उनको अच्छा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, और इसीलिए सत्संग किए जाते हैं, इसीलिए धर्म का प्रचार किया जाता है। इसीलिए हम धार्मिक लोगों को अपने घरों में बुलाया करते थे पहले, जिससे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इसलिए मैं कहता हूँ, गृहस्थी का धर्म यही है, अपनी संतान को सबसे उत्तम बनाने का प्रयत्न करे। इसलिए पहले लोग कहा करते थे, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे। तो हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयत्न करें। आपको मैंने 3 बातें बताई। ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, पक्षपात रहित न्याय और सर्वहितकारी कर्म, इन तीनों चीजों को जब ठीक से समझ जाएंगे तो हम धर्म के स्वरूप को समझ लेंगे, हमारा जीवन सुखी बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए भजन वो बोल देते, जन्मदिन है टहल की माता जी का, जन्मदिन का लाल छोटा सा ही